समय त्रेता युग का है। रावण ने अपनी शक्ति के बल पर सभी नवग्रहों को बंदी बना रखा है और शनिदेव को अपनी सभा की सीढ़ियों पर उल्टा हिटा दिया है ताकि वो जब भी सिंहासन पर जाए शनिदेव की पीठ पर पैर रखकर जाए। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शनिदेव बहुत कष्ट में है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया। शनिदेव ने कराहते हुए कहा, हनुमान, तुमने मुझे मुक्त तो कर दिया, लेकिन मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसका अनिष्ट होता है। अब मुझे तुम पर भी अपनी दृष्टि डालनी होगी, क्योंकि ये नियति का खेल है। राम सेतु निर्माण का समय हनुमान जी भगवान राम के नाम का जप कर रहे हैं। शनिदेव ने कहा, हनुमान, मैं आपकी राशि पर आ रहा हूँ। साढ़े साथी का प्रभाव आप पर शुरू होने वाला है, तैयार हो जाइए। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, देव, मैं अभी अपने प्रभु श्री राम के कार्य में व्यस्त हूँ, कृपा कर मुझे जाने दें। शनिदेव ने कहा, नहीं हनुमान, मैं विधाता के विधान से बंधा हूँ, मुझे आपके शरीर पर स्थान लेना ही होगा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, यदि आप नहीं मानेंगे तो आप मेरे मस्तक पर बैठ जाइए। शनिदेव जैसे ही हनुमान जी के मस्तक पर बैठते हैं, हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ अपनी पूंछ और हाथों से उठाकर अपने सिर पर रखने लगते हैं ताकि सेतु का निर्माण हो सके। भारी पत्थर सिर पर रखते हुए हनुमान जी ने कहा, जय श्री राम। शनिदेव ने पत्थरों के नीचे दबते हुए कहा, उफ, हनुमान ये क्या कर रहे हो? मैं इन भारी पत्थरों के नीचे दबा जा रहा हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। हनुमान जी ने कहा, शनिदेव, मैं तो केवल प्रभु का कार्य कर रहा हूँ, आप मेरे मस्तक पर हैं तो इन पत्थरों का भार तो आपको सहना ही होगा। शनिदेव का अहंकार टूट जाता है और वो अत्यंत पीड़ा में हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं। शनिदेव ने कहा, हनुमान, मुझे क्षमा करें, मुझे अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था। आप मुझे इन पत्थरों के नीचे से निकालिए, मैं तुरंत आपके शरीर से उतर जाऊंगा। हनुमान जी ने पत्थर हटाते हुए कहा, क्या अब आप ठीक हैं शनिदेव? शनिदेव ने कहा, हाँ हनुमान, आज से मैं वचन देता हूं कि जो भी व्यक्ति आपकी भक्ति करेगा उसे मेरी साढ़े साती या ढैया कभी परेशान नहीं करेगी। मेरी कुदृष्टि आपके भक्तों पर कभी नहीं पड़ेगी। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद शनिदेव। शनिदेव की पीड़ा को कम करने के लिए हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल दिया था। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। मुख्य सीख ये है कि भक्ति और विनम्रता के सामने बड़े से बड़ा अहंकार भी झुक जाता है।